हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में स्वागत है। देखो, पहले नंबर ना आज मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें बताऊंगा कि कुछ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो आपको चेंज करने पड़ेंगे। कुछ हमारे बिहेवियर है या कुछ हमारी ऐसी एडिक्शंस हैबिट्स बन चुकी हैं जिनको आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मास्टरी हासिल करो, अपने माइंड को क्वाइट कर पाओ, अपने पीस को अटेन कर पाओ। जहाँ पर जब आप पेशेंटली बैठ पाओ मार्केट में और कहीं न कहीं जब आपको एक बेस्ट ट्रेड देखने को मिलेगा वहाँ आप एंट्री लो। देखो, कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिलेगा पिछले 7-8 दिन से कोई भी बड़ा ऐसा ट्रेड नहीं बन रहा था जो वन वे मूवमेंट थे जिसमें आप बैठ सको बड़ी देर के लिए। बट एक बड़ा ट्रेड बना और कहीं न कहीं जितने 7-8 दिन की जो मूवमेंट नहीं थी उसने उसको कवर किया, मतलब उतना उसको आपने उस चीज़ ने एक ट्रेड ने 7-8 दिन में जो पैसा बना होगा वो 1 दिन में बना दिया। और कई बार क्या होता है कि 7-8 दिन में मूवमेंट भी नहीं थी। कई दिन तो ऐसे थे जब तो बिल्कुल ही साइडवेज था। तो इस एक दिन के लिए आपको पेशेंस के साथ बैठना चाहिए, ये आना चाहिए, आपको पेशेंस के साथ बैठना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। देखो, आप जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, अपने बिलीफ्स चेंज नहीं करोगे, कहीं न कहीं आपको मेरी वीडियो से ये थोड़ा पता चल गया है कि भाई माइंडसेट पे तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत मार्केट में नहीं है, मार्केट तो आप सीख लो टेक्निकल भी। अगर आपने 6-7 महीने दिए, आपको टेक्निकल काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, इतनी तो समझ आ चुकी होगी कि आपको कहीं न कहीं एक सेटअप का पता चल गया होगा। बट दिक्कत कहाँ होती है? कहीं न कहीं माइंडसेट के ऊपर, जो आपने माइंड के ऊपर कभी काम नहीं किया होता, हमारे जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं। क्या होता है कि ट्रेडिंग ना एक ऐसा क्योंकि ट्रेडिंग से पहले क्या होता है, हर कोई हमारे ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन डालता है। स्कूल में आप देख लो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा, कहीं आपने जाना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को फ़ोन करके बोलना है कि बाय करो, सेल करो, आपने खुद ही सब कुछ करना है। तो ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम भी है और सबसे अच्छी चीज़ भी है। इस चीज़ को फिलहाल स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन्होंने सोचना सीख लिया, जिनको पता चल गया कि प्रोफेशनल कैसे सोचते हैं, जो प्रोफेशनल बन चुके हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान है क्योंकि आप कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप जाके वहाँ ट्रेड कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई लेन-देन नहीं, कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं। आप अपना अलग, कोई आपको जानता भी नहीं होगा, आप जाके वहाँ भी ऐसी जगह में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी पैसे बना सकते हो। बट ये सबसे बड़ी गलत चीज़ भी, क्योंकि जब आप कहीं न कहीं स्टार्टिंग में लॉस कर रहे होते हो, आप दिखाने से छुपाते हो, आप छुपाते हो चीज़ों को, आप किसी को बताते नहीं हो, आप सोचते हो कि ज़्यादा पैसा डालूँगा, एवरेजिंग करूँगा, ये लॉस रिकवर कर दूँ, फिर मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करूँगा। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने एक बार ट्रेड करना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं आपने ये चीज़ सोच ली कि भाई एक बार लॉस रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है, वो लॉस कभी रिकवर नहीं होगा और इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक-हार के कहीं न कहीं या तो आप पढ़ने वाली साइड निकल जाओगे, या आप इतने टूट जाओगे, अपना मेंटल आपका पीस इतना टूट जाएगा कि भाई आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो उस स्टेज से अच्छा है कि आप कहीं न कहीं स्टार्टिंग में ही समझ जाओ। देखो, मैंने भी जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस पहले स्टडी पे किया था और मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ स्टडी पे फ़ोकस रखो। बट जब आपने 6-7 महीने स्टडी कर लिया, आपने 1 साल अच्छे से अपना टेक्निकल सीख लिया, उसके बाद टेक्निकल की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो। ये सबसे बेसिक स्टेप है। पहले नंबर क्या करना है, आपने टेक्निकल पे पूरी मास्टरी हासिल करनी है। जहाँ पर आपको ये पता चल जाए, जब आपको ये समझ आने लग जाए कि मार्केट मूवमेंट, मतलब थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं एनालिस्ट बनने लग जाओ। आपको पता लगने लग जाए कि मार्केट क्या करेगा। उसके बाद जो शिफ्ट लाना है वो लाना है हमने माइंडसेट पे, क्योंकि टेक्निकल का काम वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद जो शिफ्ट लाना है कि भाई थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़ का शिफ्ट लाना है कि अब हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचना है। उससे पहले आप जो कर रहे थे, छोटा-मोटा लॉस कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, अगर एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो या मंथ में लॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग डे 1 से ही आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, आपको लॉस नहीं होना चाहिए और कोशिश करो कि स्टार्टिंग में स्टॉक्स में आकर ट्रेड करो। देखो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, मैं बोल रहा हूँ जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, स्टार्टिंग के 6 महीने अगर आप बैंक निफ्टी में घुसोगे ना, 6 महीने अगर आप बैंक निफ्टी में घुसोगे, अगर आप प्रॉफिट करके दिखा दो, देखो 2 ही रीज़न हो सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल निकल जाओ, तो आपके पीछे पूरी कोई गाइडेंस आपको पूरा बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, बुक्स पढ़ लो, जितना मर्ज़ी पढ़ लो, ट्रेडिंग बड़ी अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बुक्स पढ़ने के बाद, जैसे बुक्स पढ़ने के बाद ड्राइविंग थोड़ी कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। जब आपने वो स्किल एक्वायर कर लिया फिर दिक्कत नहीं आती। एक बार स्किल तो एक्वायर करो, जब तक आपको पूरी गाइडेंस नहीं है, यूट्यूब छान मारो। भाई मैंने यूट्यूब से ही सीखा, ज़्यादा मैक्सिमम मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। ज़ीरोधा वार्सिटी ऐप है, वहाँ से आप सीख सकते हो। भाई किसी की वीडियो देखो, कुछ ना कुछ तो लर्निंग वाला मिलेगा। हाँ, फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन रियल है, वो जाके आपको कैसे मिलेगा, जब आप मार्केट में ट्रायल एंड एरर मेथड से यूज़ करोगे, वहाँ आप ट्रेड लोगे, उसकी जो उसकी आइडियोलॉजी है या उसकी बातें हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करोगे या उनको उनको यूज़ करोगे, फिर आपको समझ आएगा कि ये मार्केट
में वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बट उससे पहले क्या करना है आपने, सबसे जो मेन काम है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे एक्शन लेना है। आपने पहले डे वन से ही अपना रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग रखना है कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मेरे को मार्केट की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, फिर जाके आपने काम करना माइंड सेट पे, क्योंकि होगा क्या, आपकी इक्विटी कर्व ना ऐसी चलेगी और किसी दिन ऐसी हो जाएगी, ये एक दिन में ऐसी हो जाएगी, वापिस ये होगा आप ऐसे चलोगे, वापिस आपकी इक्विटी कर्व ऐसे हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड सेट अभी क्लियर नहीं है। आपने जो मेन काम है वो तो अभी किया ही नहीं। आपको लगता है कि टेक्निकल सीख लिया, एक बार ऐसा सेटअप मिल जाए, देखो 100% वाला तो कोई सेटअप नहीं, चाहे कोई गारंटी दे दे जो मर्जी कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। 99% वाला सेटअप मिल सकता है, 100% वाला नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने 100 ट्रेड लिए, 99 ठीक हो सकते हैं, एक गलत होगा। और उस एक ट्रेड में इतना पोटेंशियल है ना, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल क्यों है। पहले आप ये समझो कि लॉस होता क्यों है, जैसे गैम्बलिंग से अलग क्यों है। क्योंकि गैम्बलिंग में क्या होता है ना, गैम्बलिंग में मान लो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, और पहले नंबर आपने अपना रिस्क डिफाइन करना होता है। जैसे अब मान लो ड्रीम 11 में या कहीं भी आप ट्रेड या कुछ ट्रेड बोल रहा हूँ, सॉरी, आप वहां पर एक मैच में पैसा लगा रहे हो, तो वहां पर आपने मान लो लेट से 200 रुपए का आपने रखा कि भाई ये 200 रुपए का है, इसके अगेंस्ट अगर मेरे को मिलेंगे तो 400 मिलेंगे। कोई बड़ी वाली गेम खेलता है उसमें वो 2 करोड़ वाली, तो वो अलग चीज है। बट किसी ने अगर जैसे मान लो सोचा कि मुझे 200 के बदले 400 मिल सकते हैं, ठीक है, तो तीन बंदों ने 200 लगाया, उनको भाई प्रॉफिट रिटर्न 400 है। पहले नंबर तो आपने क्या कर लिया, अपना रिस्क प्री डिफाइन कर लिया। अब आपको पता चल गया कि आपने जो रिस्क लेना है कितना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें ये क्या है कि भाई एक बार आपने एंट्री ले ली ना, अगर आपने एक बार अपना मैच आपका चल गया, उसके बाद वो एग्जिट तभी होगा जब मैच खत्म होगा। उसके दौरान उसके बीच में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मैच के बीच आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज जब आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक तो आपका रिस्क पहले से डिफाइन है और एक आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में मान लो आपने 200 का रिस्क लेके चले, आपने कोई भी ऐसा मार्केट कहीं लगातार ऊपर जा रहा है, आपने कहीं यहाँ एंट्री ले ली, या मार्केट एक रेंज में था, यहाँ पर कहीं रेंज में आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, यहाँ आपने सोचा कि आपने 200 का रिस्क रखा है। अब मार्केट अगर मान लो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आने लग जाए और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ आके ट्रेड करने लग जाए, अब आप क्या करोगे? अगर तो आपके रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर आपने अपने माइंड में तो ये रखा कि आप रिस्क ले रहे हो, आपने माइंड में था, बट कहीं ना कहीं उसको एग्जिट नहीं कर पा रहे, एग्जिट करने का दम नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड क्या करेगा, आप जो फियर आपके माइंड में डेवलप हो रहा है वो उसको मार्केट रेजिस्ट, माइंड रेजिस्ट करेगा, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, माइंड रेजिस्ट करता है। भाई माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके फोकस ऑफ अटेंशन को कहीं चेंज करते हैं। क्या होता है कि जब मार्केट आपको अगेंस्ट जा रहा होता है ना, तब आप देखना आपको कहीं ना कहीं वहां पर, अगर आप मान लो मार्केट नीचे जा रहा है और आपने ट्रेड बाय कर लिया है, आपको वहां पर ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिखेंगी एज कम्पेयर टू रेड कैंडल्स। और आप ऐसी चीजें फाइंड आउट करोगे जो आपको देखने को लगेगा कि भाई मार्केट तो कहीं ना कहीं यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है। बट अगर आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दोगे, एग्जिट करने के बाद क्या रहेगा, जब आप एग्जिट कर दोगे उस ट्रेड से, तब आपको देखने को मिलेगा यार ये तो भाई एक सीधे क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ मैंने नीचे का ट्रेड क्यों नहीं लिया। फियर हमारे फोकस ऑफ अटेंशन को थोड़ा लिमिट कर देता है, हमारे फोकस ऑफ अटेंशन को बिल्कुल लिमिट कर देता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आ रही है उसको लिमिट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम प्रोसेस नहीं कर पाते, हम एग्जिट नहीं कर पाते, हम उस चीज को बचने, हमारा माइंड उस फियर से बचने के लिए क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिस इंटरप्रेट करता है। हमारे हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो हम सोचते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। देखो, अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे होगे ना और आपके सामने एक ट्रेड बन रहा है, आप बिल्कुल आराम से बोलोगे यार ये मार्केट ने किया ब्रेकआउट, यहाँ मैं एंट्री लेता, यहाँ मैं अपना एसएल रखता, यहाँ एंट्री लेता। तो जब एंट्री लेते हो तब दिक्कत क्यों होती है, इस मूवमेंट को राइड करता, यहाँ ट्रेलिंग एसएल लेता। भाई जब बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, आप देखना एक मूवमेंट के बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक आ जाए तो वो एग्जिट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रॉफिट जा रहा है। जब वो लॉस में होते हैं तो उनको लगता है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट आएगा, प्रॉफिट में वो बैठते नहीं है, लॉस में बैठे रहते हैं। ये सब चीजें कहीं न कहीं, अब आपको मैं थोड़ा-सा ये बताता हूँ कि आपको चेंज क्या करना है। देखो, पहले नंबर ना, आपको कई लोगों को कहीं न कहीं ट्रेडिंग एडिक्शन हो चुकी है। एडिक्शन का मतलब क्या है? वो ट्रेडिंग को इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर थ्रिल है, एन्जॉय है, फन है, बट ऐसा नहीं है। उस एडिक्शन के चक्कर में क्या रहता है ना, उस एडिक्शन के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप डिप्रेशन वाली स्टेज में चले जाते हो, और वो चीज़ आपके माइंडसेट पे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, बट कहीं न कहीं आपके हाथ से वो चीज़ें निकल जाती हैं। जब एडिक्शन वर्ड यूज़ होता है ना, कहीं न कहीं वहाँ पर आ जाता है चॉइसलेसनेस। अब आपके हाथ में कोई चॉइस नहीं है। अब आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। तो कहीं न कहीं जब आपको ट्रेडिंग एडिक्शन होता है, इसको ही ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग जब आप शुरू करते हो तो कहीं न कहीं क्या हो रहता है, देखो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं बोलूँगा, ट्रेडिंग एडिक्शन को थोड़ा इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने हर रोज़ ट्रेड लेना ही लेना है।
मतलब आप इतने एडिक्ट हो चुके हो, आप कहीं और हो, बट आपका माइंड यहाँ पर है। अब इस चीज़ को समझना, देखो, आप मान लो आपको पता है आप घूमने जा रहे हो, ठीक है? बट आपने क्या किया, आपने थोड़ा-सा चार्ट देखा, आपने ट्रेड ले लिया। आपने एंट्री ले ली, ठीक है? अब आपने एंट्री ले ली, अब ना उस मोमेंट को आप एन्जॉय कर सकते हो, और आपने एंट्री भी उस जगह ली क्योंकि आपको एडिक्शन हो चुकी है, जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट अभी करनी थी, अभी रेंज के बीच था, और मार्केट क्या पता पूरे दिन साइडवेज रहा। ये चीज़ आपको पता भी थी कि मार्केट साइडवेज रहेगा आज, बट फिर भी आपने एंट्री कर ली, क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसी एडिक्शन हो चुकी है, अब आप उसकी लत को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ पे पहले आपको काम करना पड़ेगा। कैसे करो? हफ्ते में क्या करो, 2 दिन पहले नंबर देखना बंद करो, चार्ट ही देखना ही बंद करो। अपने चार्ट को देखो ही मत, ऐसे फ़ोन को किसी दिन थोड़ा अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में हो चुकी है, तो फ़ोन कहीं दे दो, किसी को दे दो। भाई ये चीज़ें बड़ी आपको इफ़ेक्ट करेंगी, आपकी मेंटली इफ़ेक्ट करेंगी, आपको फाइनेंशियली इफ़ेक्ट करेंगी, आपके फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म हो जाएँगे, मेंटली आपको इतना डिप्रेशन में ले जाएगी अगर आपने ऐसी चीज़ों पे, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग एज़ अ एडिक्शन या गैम्बलिंग की तरह ले रहे हो, एज़ अ थ्रिल की तरह ले रहे हो, तो इतनी दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम पे। तब बचने से अच्छा अभी थोड़े से प्रिवेंशन मेजर ले लो, अभी थोड़े से स्टेप्स ले लो। कहीं न कहीं क्या करो, 2 दिन हफ्ते के आप कहीं न कहीं ट्रेड देखो ही मत। अगर कोशिश कर पाओ तो एक पूरा हफ्ता एक ट्रेड, पहले 1 वीक पूरा ऐसे मतलब देखो ही नहीं, चार्ट ही मत देखो। चार्ट देखो ही गए तो दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होती है? जब आप चार्ट देखने लग जाते हो, और उसके बाद भी क्या करो, अपना जब अगर आप मान लो नहीं कर पाते, आपने चार्ट देखना है देखना, 1 घंटे का स्लॉट रखो कि मैं 1 घंटा ट्रेड करूँगा। देखो जब तक आप ये नहीं करोगे, आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन नहीं करोगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई आके नहीं कर सकता। आपके अपने बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्या करो, मेडिटेशन वाली साइड जाओ। आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, थोड़ी-सी जिम वगैरह जाओ, ताकि आपको कहीं न कहीं ऐसा लगे कि आप कुछ एडिशनल कर रहे हो। देखो दिक्कत पता ही क्या है? दिक्कत ये है, आप करना नहीं चाहते। आपको अब इतनी एडिक्शन हो चुकी है, चॉइसलेसनेस हो चुकी है, आपके माइंड में इतनी हो गई है कि अब आप क्या कर रहे हो, बस आ रहे हो और कहीं न कहीं सिर्फ़ पीएनएल वाली साइड नज़र है। आपको चार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट में आपको बस चाहिए कि भाई मुझे एंट्री मिले और मार्केट यहाँ से एक ही बार में ऊपर चल जाए। भाई ऐसा नहीं काम चलेगा। उसके बाद ये दिक्कत आपको तब भी आएगी जब थोड़े से आप प्रॉफ़िट में आओगे, तो अब वहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। उस वजह से भी आप कहीं न कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। मैंने पहले सबसे पहले एक चीज़ बताई, एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपसे कोई गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, दूसरे नंबर उस पे एक्शन लो। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है सेल्फ sabotaging बिलीफ्स। अब होता क्या है, देखो हम जो अपने आप का जो असेसमेंट है ना वो ही नेगेटिव करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो खुद को सक्सेसफुल नहीं देख सकते या खुद को सक्सेसफुल होते नहीं देख पाते। वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। कहीं न कहीं उनके माइंड में अगर आपको मान लो ये पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, ये नेगेटिव बिलीफ्स है, तो उनका जो सम टोटल है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये आपको कहीं न कहीं ये वही होगा, आप 10 दिन तो पैसा बना लोगे, 11th डे आपका क्या रहेगा, आप बड़ा लॉस करोगे, बिग लॉस करोगे, और उसको उस लॉस को आप कवर करने के चक्करों में और बिग लॉस करोगे, और आपकी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी। 11th डे में आपका माइंडसेट बिल्कुल ही गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आपके सेल्फ sabotaging बिलीफ्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ आप खुद ही नहीं पचा पा रहे हो। भाई दूसरा कोई आपको यहाँ ट्रेडिंग में कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, जितना आपको अपने माइंडसेट को, अपने स्टेट्स ऑफ माइंड को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, इसलिए तो ट्रेडिंग मुश्किल है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि कहीं न कहीं ये 2-3 स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे काम करो। कहीं न कहीं क्या करो, मेडिटेशन करो, अफ़र्मेशंस यूज़ करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा बोलना शुरू करो, ताकि आपको लगे अंदर से वो चीज़ आपके डीएनए तक जाए सबकॉन्शियस, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ऐसी चीज़ें चली गई हैं कि अब आप क्या करते हो, आप देखना जाके, आप अपने, आप अगर किसी को एडिक्शन होगी कैसे पता चलेगा, आप ट्रेड लिए बिना रह नहीं पाओगे, आप गलतियाँ करे बिना रह नहीं पाओगे। आपको पता होगा कि यहाँ एंट्री नहीं लेनी, फिर भी आप एंट्री ले लोगे। तो जब आप उधर एंट्री ले रहे हो, तो आप उस स्टेट में हो, किस स्टेट में हो, चॉइसलेसनेस की स्टेट में हो, कि अब आपको चीज़ करनी ही करनी है। अब आपको एडिक्शन हो चुकी है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और उसके बाद सबसे मेजर स्टेप है कहीं न कहीं, इसको ट्रेडिंग एडिक्शन ही बोल सकते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है? कहीं न कहीं आप अपने मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, ये रेयर केस में, मान लो कहीं घर में आपसे लड़ाई हो गई या कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो गई, आप सो नहीं पाए या कोई ऐसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, उस टाइम पे क्या करते हो? इस चीज़ को, मतलब आप कहीं और इस गुस्से को निकाल नहीं पाते, आप क्या करते हो, ट्रेड में आके, कहीं न कहीं ट्रेडिंग पे आके
जाके एक एंट्री ले लेते हो, एक ट्रेड ले लेते हो और यहाँ सोचते हो कि यहाँ गुस्सा निकालूंगा, और इतना गलत ट्रेड होता है वो, और इतना बड़ा लॉस देके जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं टोटल फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। अपने आप को पहले जानना शुरू करो। देखो, मैंने आज ये वीडियो से इसलिए बनाई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ आए कि जो दिक्कत है वो आपके माइंड में है, बाहर कहीं दिक्कत नहीं है, चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। फियर फियर हमारे फोकस ऑफ अटेंशन को लिमिट कर देता है। एक चीज हमारे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। फियर हमारे फोकस ऑफ अटेंशन को लिमिट कर देता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको लिमिट कर देता है। अगर मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो वहां हमें दिखने लग जाता है कि भाई मार्केट ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं एग्जिट कर देता हूँ, आती है। और हमारे अगेंस्ट चल रहा है तो हमें ये दिक्कत होने लग जाती है कि भाई कहीं ना कहीं से घूमेगा, वहां आप एंट्री ले, वहां पर आप बैठे रहते हो, वहां एग्जिट नहीं करते। ये कहने में बहुत आसान है कि बहुत आसान है ट्रेडिंग, जैसे आपको रोज चांद दिखता है नहीं तो लगता है कि बात पास है, बट जाने की बारी आई तो फिर पता चलता है कितनी दूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।